प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एच एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 12वीं हिंदी का जो आपके हिंदी गद्य साहित्य पद्य साहित्य से जो महत्वपूर्ण आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 नंबर के आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आपके बहुविकल्पी के रूप में होते हैं। हमने इसका एक पार्ट कराया और आपका ये पार्ट 2 है, यानी कि हमने कहा था आपसे कि आप बहुविकल्पी प्रश्न जो भी आपके हैं गद्य साहित्य पद्य साहित्य से, मुहावरे और आपके लोकतिया वकतिया जहाँ से भी प्रश्न आते हैं, सबसे हम लगभग 12 से 13 पार्ट इसका लाएंगे और आपका पूरा बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हो जाएगा। तो इसमें आज हम आपके लिए 25 क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न के लाए हैं, जो कि आपके गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के इतिहास से है। प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होता है। आइए देखते हैं, इसमें आपका पहला प्रश्न जो है वो है प्रेमचंद का उपन्यास है। आपका ऑप्शंस हैं, ए में है तितली, बी में कंकाल, सी में गोदान और डी में त्यागपत्र। इसमें यानी कि आपको बताना है कि प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है और चारों ऑप्शनों में से आपको कोई एक सही ऑप्शन चूज करना रहेगा। आपके एग्जाम में ऐसे ही दिया रहेगा। इसका हम डायरेक्टली आंसर भी लिख के बता सकते हैं, लेकिन हम आपको जैसे आपके पेपर सेट में क्वेश्चन दिए जाते हैं वैसे हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, ताकि आपको आंसर भी याद हो जाए और आपको ये भी पता लगे कि क्वेश्चन में कैसे कैसे ऑप्शन आपके बनते हैं। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रेमचंद का इसमें जो उपन्यास है वो आपका कौन सा है, गोदान है। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है, यानी हिंदी का जो आपका प्रथम उपन्यास है वो कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका गोदान दिया है, बी में परीक्षा गुरु, सी में अलका और डी में कंकाल। तो आपका जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है वो आपका कौन सा है, परीक्षा गुरु, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। परीक्षा गुरु जो आपका होगा वो हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तीसरा क्वेश्चन है, रसंग रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, यानी रसंग रंजन जो निबंध संग्रह है उसको उसके रचयिता कौन है, या फिर रचनाकार कौन है, या फिर इसके लेखक कौन है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और राहुल सांकृत्यायन। तो इसमें जो आपका रसंग रंजन के निबंध संग्रह के रचनाकार हैं वो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इसमें आपका ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी में, तो इसे आप लोग बहुत ही गौर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे इन दोनों लोगों के ऑप्शनों में आपको दिया रहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोग जल्दी जल्दी में किसी को देखते ध्यान नहीं देते हैं और लगा देते हैं, लेकिन इन ऑप्शनों पर आप गौर करिएगा। चौथा हमारा जो क्वेश्चन आज का है वो है, वोल्गा से गंगा गद्य विधा की दृष्टि से, यानी वोल्गा से जो गंगा है वो गद्य विधा की दृष्टि से आपको ऐसे पूछ सकता है, या फिर ऐसे पूछेगा, वोल्गा से गंगा जो है वो किस विधा की रचना है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका ऑप्शन है उपन्यास ए में, बी में कहानी संग्रह, सी में आत्मकथा, डी में यात्रा वृत्तांत। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका कहानी संग्रह, यानी वोल्गा से गंगा जो है आपका वो कहानी संग्रह विधा की रचना है। पांचवा क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, यानी आपकी जो बाण भट्ट की आत्मकथा है वो किस विधा की रचना है या फिर किस विधा से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसमें पहला ऑप्शन आपका उपन्यास है, बी में कहानी है, सी में जीवनी और डी में आत्मकथा। तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा है वो आपकी उपन्यास से संबंधित है, यानी उपन्यास विधा की रचना आपकी ये है। छठा जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है, रिपोर्ताज विधा का प्रारंभिक युग है। आपको बता दें तो रिपोर्ताज जो आपका है इससे बहुत सारे घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपका किस विधा की रचना है, या फिर इसका प्रारंभिक युग कौन सा है, या फिर इसका सन पूछ देगा आपको, या फिर इसके लेखक पूछ देंगे। इस जो हम आपको इस वाले पार्ट में करा रहे हैं इसमें भी रिपोर्ताज से संबंधित दो आपके प्रश्न है। एक देख सकते हैं आप लोग, रिपोर्ताज के लेखक कौन है ये, और एक रिपोर्ताज विधा का प्रारंभिक युग है, ये हमने लिखा है। लेकिन इससे 4-5 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत बार प्रीवियस ईयर में यहाँ से डायरेक्टली 4-5 प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। तो आइए देखते हैं रिपोर्ताज विधा का प्रारंभिक युग कौन सा है। ऑप्शन ए है द्विवेदी युग, बी में छायावादी युग, सी में छायावादोत्तर युग और डी में भारतेंदु युग। तो इसमें जो आपका रिपोर्ताज विधा का प्रारंभिक युग है वो आपका छायावादोत्तर युग है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। आपका अगला यानी कि सातवां क्वेश्चन है, मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार है, यानी मेरी असफलताएं जो आत्मकथा है उसके रचनाकार कौन है ये आपसे पूछा है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, बी में बाबू गुलाब राय, सी में हरिवंश राय बच्चन और डी में वृंदावन लाल वर्मा।
तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा बाबू गुलाब राय, यानी जो मेरी असफलता है आत्मकथा है वो बाबू गुलाब राय द्वारा रचे, यानी कि इनके द्वारा यही इनके रचनाकार हैं। 8वां क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ है, यानी इन चारों ऑप्शनों में ये बताना है आपको कि भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ है, क्योंकि भारतेंदु युग में पत्रिका 1 से 2 भी हो सकती हैं, 2-3 भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें आपको जो बताना है इन चारों में से बताना है। इसमें जो पहला आपका ऑप्शन है वो आनंद कादम्बिनी और कविवचन सुधा, और बी में जो है हंस, और सी में धर्मयुग, और डी में दिनमान। तो जो भारतेंदु युग में प्रकाशित पत्रिका है वो आपके ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि आनंद कादम्बिनी और कविवचन सुधा है। 9वां क्वेश्चन, जैसे हमने आपको ऊपर बताया था रिपोर्टाज जो है उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, घुमा फिरा के पूछता है, इसका युग पूछ सकता है और लेखक पूछ सकता है और किस विधा की रचना, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ऊपर आपका पूछा था किस युग की रचना है और यहाँ पर पूछा है रिपोर्टाज के लेखक कौन है। तो आपके ऑप्शन है ए में जयशंकर प्रसाद, बी में विष्णुकांत शास्त्री, सी में महावीर प्रसाद, डी में डॉक्टर संपूर्णानंद। तो जो इसका सही उत्तर है वो आपका होगा विष्णुकांत शास्त्री, यानी रिपोर्टाज के जो लेखक हैं वो हैं विष्णुकांत शास्त्री। 10वां क्वेश्चन हमारा जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका नहीं है, यानी इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सी एक पत्रिका नहीं है। ऑप्शन ए है इंदू, बी में भारत दूरदशा, सी में सरस्वती और डी में आनंद कादम्बिनी। तो इसमें से आपकी भारत दूरदशा जो है वो आपकी पत्रिका नहीं है, और इंदू, सरस्वती और आनंद कादम्बिनी पत्रिका है। जैसे कि हमने आपको 9वें क्वेश्चन में 8वें क्वेश्चन में बताया था कि आनंद कादम्बिनी जो है भारतेंदु युग की पत्रिका है, और सरस्वती जो है ये आपकी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पत्रिका है। इसी प्रकार इंदू भी आपकी एक पत्रिका है, और जो भारत दूरदशा ये आपकी पत्रिका नहीं है। 11वां क्वेश्चन रीतिकाल की कृति है, यानी कि इनमें से रीतिकाल की कौन सी कृति है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन में है रस मंजरी, दूसरा ऑप्शन है जो है प्रेम सागर, सी में आर्य सप्तशती, सी में बिहारी सतसई। तो रीतिकाल की जो इसमें से कृति है वो आपकी है बिहारी सतसई, यानी कि आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है। अगला यानी कि हमारा जो 12वां क्वेश्चन है वो है कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं, यानी जो कठिन काव्य के प्रेत कहलाते हैं ऐसे भी करके पूछ सकता है, कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं ऐसे भी करके पूछ सकता है। तो इसके जो ऑप्शन है ए में भूषण, बी में केशवदास, सी में बिहारी लाल और डी में घनानंद। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा केशवदास, यानी केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, यानी कि इसका जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। 13वां क्वेश्चन है कामायनी महाकाव्य के रचयिता, यानी जो आपकी कामायनी महाकाव्य है उसके रचयिता कौन है ये आपसे पूछा है। इसमें पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और चौथा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो कामायनी महाकाव्य के रचयिता है वो आपके जयशंकर प्रसाद है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 14वां क्वेश्चन है महादेवी वर्मा की रचना है, तो इसमें ए झरना है आपका, बी में गुंजन है, सी में रत्नाष्टक है और डी में यामा है। इसमें से आपको बताना है महादेवी वर्मा की रचना कौन है। तो ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आप कक्षा 10वीं में भी पढ़े होंगे, क्योंकि यामा जो है ये महादेवी वर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है, तो आप लोगों ने 10वीं में भी पढ़ा होगा, तो ये आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए कि जो यामा है वो महादेवी वर्मा की रचना है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 15वां क्वेश्चन है साकेत की नायिका है, यानी साकेत जो है उसकी नायिका कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है यशोधरा, बी में उर्मिला, सी में राधा और डी में द्रौपदी। यहाँ पर ऑप्शन हम लिखना भूल गए हैं, डी में द्रौपदी आपका होगा, ये डी कर लीजिएगा, ये एक अलग ऑप्शन है, यहाँ पर नंबरिंग हम करना भूल गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा शायद साकेत की नायिका जो है वो आपकी उर्मिला है। अगला हमारा क्वेश्चन साकेत से ही संबंधित है। साकेत की नायिका आपसे पूछा था, इस बार साकेत के जो है लेखक पूछा, यानी रचयिता। साकेत के लेखक माफ करिए कवि, यानी रचयिता या कवि बोलिए आप। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। ऑप्शंस में ए में है तुलसीदास, बी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी में रामधारी सिंह दिनकर, डी में मैथिली शरण गुप्त। ऊपर वाला क्वेश्चन मान लीजिए आपका साकेत की नायिका पूछा था उर्मिला, ये तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा 10वीं में, लेकिन ये जो आपका साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं ये आपको ये भी क्वेश्चन 10वीं में भी बहुत बार पूछता है, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि साकेत की जो रचयिता हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं, क्योंकि ये कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। 17वां यानी कि अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी तीसरे सप्तक का जो है प्रकाशन वर्ष कौन सा है। इसमें ऑप्शन से वर्ष 1959, बी में 1954,
सी में 1951 और डी में 1957। तो जो तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है वो आपका है वर्ष 1959। अगला क्वेश्चन भी सप्तक से ही संबंधित है और इसमें पूछा है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी ऊपर वाले में तीसरा पूछा था, इसमें दूसरा पूछा है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है 1943 और दूसरा ऑप्शन है 1951 और तीसरा ऑप्शन है 1957 और चौथा है 1956। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा 1951, यानी दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वो 1951 है। अगला हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर का, वो है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, यानी कि इनमें से आपके रीतिबद्ध काव्यधारा के जो कवि हैं वो कौन से हैं। पहला में आपका दिया है केशव दास, दूसरे में आपके बिहारी लाल, तीसरे में घनानंद और चौथे में बोधा, यानी कि इन चारों लोगों में से आपका रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है। तो जो आपके ऑप्शन नंबर ए में केशव दास हैं वो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो प्रयोगवादी काव्यधारा से संबंधित, यानी प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं। ऐसे पूछ सकता है, या प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, ऐसे भी करके पूछ सकता है। या प्रयोगवादी काव्यधारा के आपके जो जनक, ये तो आपको दिया है, और किसके द्वारा प्रयोगवादी काव्यधारा की शुरुआत की गई है, ऐसे भी करके आपको पूछ सकता है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है अज्ञेय, दूसरा में दिनकर रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा में मुक्तिबोध और चौथा में धूमिल। तो जो प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक है वो आपके कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय है, यानी कि इनका जो पूरा नाम है आपका वो है सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय। इसमें तो शॉर्ट में दिया है अज्ञेय आपका। अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर का, वो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। अब देखिए ऊपर वाले ही क्वेश्चन से संबंधित आपका प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं, जनक और यहाँ पर प्रवर्तक वही बात एक ही हुई, यानी कि किनके द्वारा इसका शुरुआत की गई थी, प्रवर्तक मतलब आपकी यही हो गया। इसी प्रकार प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं तो आपका ए में निराला जी। तो इसी अगले एकदम 20वें क्वेश्चन से संबंधित ये भी है, मान के चलिए आपका प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं, यहाँ पर प्रवर्तक है, तो आपका ऑप्शन अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी आपको पता लग गया होगा कि इसका जो सही उत्तर है वो आपका अज्ञेय है। आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसको कैसे लैंग्वेज में चेंज कर दिया है, इसी चीज़ को आपको ध्यान देना है और इसी प्रकार आपको क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं फिक्स होते हैं, उसी में से लैंग्वेज आपका चेंज कर देता है। 22वां क्वेश्चन है नई कविता का आरंभ माना जाता है, यानी नई कविता का आरंभ जो वर्ष कौन सा है वो कब से है। ऑप्शन ए है 1938 से, ऑप्शन बी में वो वर्ष 1943 से, ऑप्शन सी में वर्ष 1951 से और ऑप्शन डी में वर्ष 1971 से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका नई कविता का आरंभ माना जाता है आपका वर्ष 1938 से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 23वां क्वेश्चन है कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है, यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी आपकी एक कृति महाकाव्य नहीं है। ऑप्शन ए में रामचरितमानस, बी में साकेत, सी में यामा, डी में पद्मावत। आपको पता होगा रामचरितमानस, साकेत और पद्मावत जो है आपकी ये महाकाव्य हैं, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है आपका महाकाव्य नहीं है, यामा जो होगा आपका सही होगा। ये आपको हमने 23 क्वेश्चन आज के सॉल्व कराए हैं। आप लोग जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं आपको हिंदी का है बहुविकल्पी प्रश्न, इसको आप एक जगह नोट डाउन करते चलिएगा और इसे आप लोग बारी बारी से याद करते चलिएगा, ताकि आपको अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में बाद में जा कर के ये ना देखना पड़े कि एक महीने में कैसे आप लोग कौन कौन से महत्वपूर्ण है। अभी से तैयारी करते चलेंगे तो आप लोग अपने मन चाहे अंक 85%, 90% हमारे साथ जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं।